नाउ सो ओके सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डियर, कैसे हैं आप सभी। सो आई होप बेटा ऑल आर वेरी वेल, सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडी है वो भी बिंदास तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे पास टाइम है बेटा इनफ है हमारे एग्ज़ाम के लिए, तो हमें उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, टाइम को ध्यान में रखते हुए, टाइम को एक बार रिकॉल करते हुए। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को प्रॉपर यहाँ पे पता होनी चाहिए, सो दैट आप यहाँ पे चीज़ें इजीली तरीके से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हर्ष जुड़ चुके हैं, साक्षी आ चुके हैं, दयानंद कुमार वेरी गुड, अनुराग श्रीवास्तव ओके। चलिए भाई, अभी भी थ्रोट बेटा बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, बट आप लोगों की जो क्लासेस है वो मिस ना हो, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड समय है। अगर हमारे पास टाइम होता तो माय स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, आराम आराम से चीज़ों को पढ़ते हैं, लेकिन अभी भी हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं बेटा, एक सिंगल क्लास में एक वन शॉट चैप्टर को हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसका एक रीज़न ये भी है कि हमारे पास यानी कि हमारे पास इनफ टाइम है। ठीक है, और इनफ टाइम होने के साथ साथ में आप यहाँ पे प्रॉपर इन चीज़ों को माइंड अप करके चलोगे। ठीक है, दयानंद कह रहा है सर आप हैंडसम लग रहे हो, थैंक यू भाई। अरे भाई क्या ही कमेंट करते हो सुबह सुबह। ठीक है, ओके। तो नाउ वी विल शैल वी स्टार्ट आवर क्लास। बताइए जल्दी से। सर कल मेरी लाइब्रेरी में वेलगियर गियर और एक का अगले बगल में बैठा था, मतलब समझा नहीं भाई। अनुराग श्रीवास्तव आई कांट अंडरस्टैंड बेटा व्हाट आर यू सेइंग। ठीक है, पूरा बोलो एक तो। एक का, अच्छा 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 अच्छा। चलो ठीक है, ओके। तो हेलो एवरीवन, करते हैं हमारी क्लास को स्टार्ट, और प्लीज़ सभी स्टूडेंट कमेंट्स करके बता दें कि एवरीथिंग इज़ यहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है ना। ठीक है, रेशो आप अपना एक बार है ना नेटवर्क चेक कर लीजिए, मुझे लगता है कि आपकी साइड से कोई इशू होगा, वरना मेरी साइड से बेटा सब कुछ परफेक्ट है, लाइक ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट है ना। तो आप अपनी साइड से देख लीजिएगा। ठीक है, तो राइट नाउ माय स्टूडेंट्स अगेन इन दिस टुडेज क्लास। अच्छा अनुराग, चलो कोई नहीं बेटा, ठीक है। तो करते हैं हमारी क्लास को स्टार्ट। तो राइट नाउ माय स्टूडेंट्स यू नो दैट in this today's class basically I am going to share the best way to answer to the questions beta based on like टेंस टॉपिक। अब यहाँ पे हम टेंस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और टेंस का बेटा एक सिंगल शॉट, हालांकि बेटा टेंस एक क्लास का चैप्टर नहीं होता। जब फाउंडेशन बैच में अगर हमारे पास इनफ टाइम होता तब आपको असली टेंस के दर्शन कराता, लेकिन अभी भी हम यहाँ पे उन द अप्रोचेस कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे जो आपके प्रोबेबली एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, वो क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, और थोड़ा सा डेरिवेशन में ये भी आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में टेंस बने कैसे। छूटते मैं आपको ये नहीं करवाऊंगा कि चलो आओ प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं, बेटा वो अपने आप में एक बेहतरीन तरीका नहीं होता है किसी चीज़ को कंसिडर करने का। अब बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट ना पहले से ही जानते हैं, तो मुझे यहाँ पे नई चीज़ बताने की जरूरत नहीं है कि ये चीज़ आप पहले से जानते हो। मुझे यहाँ पे एक नई चीज़ बताने की जरूरत है जो आप लोगों को पहली बार यहाँ पे सीखने को मिलेगी कि हाँ सर ये इसका एक्चुअल में पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो करते हैं बेटा टेंस टॉपिक की शुरुआत। टेंस है, सिंगल शॉट में बेटा हम टेंस को यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, और मैनेज करना भाई, अभी थ्रोट मेरा बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल गला खराब है, खराब ही है एक तरीके से, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा कि प्रॉपर मेरी वॉइस आए आप तक। ठीक है, यूजफुल रहेगा बेटा ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जितने भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हो, लाइक बेटा एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, सीपीओ, है ना, या फेज 11 या से यो सारे एग्जाम्स के लिए जो ये क्लास है वो यूजफुल रहने वाली है। ठीक है, करते हैं क्लास को स्टार्ट। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लाइक बेटा टेंस, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये आती है कि टेंस एक्चुअल में होता है क्या है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि टेंस अपने आप में प्रेजेंट काल होते हैं। अरे काल वाल कुछ नहीं होते हैं, टेंस अपने आप में कोई काल होता है, काल वाल क्या होता है। मैं यहाँ पे एक भी हिंदी मीनिंग का यूज़ नहीं करूँगा, पहले ही क्लियर करके चल रहा हूँ। कहीं आप ये सोचो कि सर आप भी वही चीज़ करवाओगे जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, था है, थी है, था, थे, गागेगी, समथिंग इज, मैं वो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल कंसिडर नहीं करूँगा। आई डो नॉट यूज़ एनी हिंदी वर्ड इन माई टूडेज क्लास। मैं हिंदी वर्ड यहाँ पे कोई यूज़ नहीं करूँगा। एक्चुअल में टेंस का मैं मतलब बताऊँगा कि एक्चुअल में टेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वो चीज़ों को आप लोगों को अपने माइंड में कंसिडर करना है। अब ध्यान से समझना,
अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही जानते हैं कि भाई हाँ टेंस ये होता है, अपने आप में टेंस ये होता है, टेंस ये होता है। उसको एक्चुअल में उसके टेंस की डेफिनेशन ही नहीं पता होती। एक मिनट भाई माइक सेट कर लेता हूँ। उसको एक्चुअल में टेंस की डेफिनेशन ही नहीं पता होती कि एक्चुअल में टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। मैं आज आपको बताता हूँ एक्चुअल में टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। सिंपल दैट, अगर यहाँ पे आप कंसिडर करो, सपना गुड मॉर्निंग, ठीक है। अगर माय डियर स्टूडेंट्स कल को आप आज यानी कि आज के बाद आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस, तो आप क्या बताओगे? टाइम इज लाइक टेंस इज लाइक बेटा टाइम एंड एक्शन। जो टेंस होता है ना, ध्यान से समझना, जो अपने आप में टेंस होता है, जो अपने आप में टेंस होता है प्यारे बच्चों, ये अपने आप में एक टाइम फैक्टर को दिखाएगा, हाँ, और अपने आप में एक एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, बस दैट्स इट। यानी कि आज के बाद अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द टेंस, तो आप सिंपल बताओगे टेंस इज टाइम एंड एक्शन। टेंस इज रिप्रेजेंट टाइम एंड एक्शन, टेंस इज रिप्रेजेंट टाइम एंड एक्शन, दैट्स इट। टेंस जो होता है वो अपने आप में टाइम और एक एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे हमारे एक कंफ्यूजिंग पॉइंट ये क्रिएट हुआ कि सर ये टाइम फैक्टर क्या होता है, सर ये एक्शन फैक्टर क्या होता है, तो उन चीज़ों को हम डिटेल में सीखेंगे। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे बनाया कि एक टाइम, अगर माय डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे टाइम की बात करें, और आपके सामने मैं यहाँ पे एक चीज़ भी क्रिएट करूँगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं टाइम की फैक्टर की बात कर रहा हूँ, टाइम, तो टाइम अपने आप में टाइम लाइन की बात करेगा। अभी टाइम लाइन क्या होती है मैं आपको वो भी चीज़ बताऊंगा, ठीक है। वेरी गुड हरजोत। अब ये टाइम लाइन क्या होती है मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ, देखो ध्यान से समझना। टाइम लाइन ये होती है माय डियर स्टूडेंट, सपोज दैट यहाँ पे प्रेजेंट है, हाँ ना, कि टाइम अपने आप में एक प्रेजेंट है, ठीक है। अब आप सभी को पता है बेटा अभी हमारी क्लास लाइव है, तो यू ऑलरेडी नो दैट बेटा वी आर प्रेजेंट। हम यहाँ पे इस टाइम बेटा यहाँ पे हम प्रेजेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। हम यहाँ पे इस टाइम प्रेजेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं क्योंकि आपको भी वो चीज़ पता है और मुझे भी ये चीज़ पता है कि हम अभी टेंस पढ़ रहे हैं और हमारी क्लास लाइव है। ये बात आप सभी को भी पता है जितने भी स्टूडेंट है, और मुझे भी पता है ना, और मुझे भी पता है। पलक कह रही है सर ये क्लास मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लूँ। क्यों भाई देख लो, क्यों देख लो रिकॉर्डेड फॉर्म में? अगर टाइम है तो बेटा लाइव देखो, मज़ा आएगा लाइव में बेटा, अलग ही फन होता है। अगर यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करूँ टाइम, अगर टाइम अपने आप में, अच्छा एग्जाम है क्या, फिर तो आप लीव कर सकते हो। अगर एग्जाम है तो आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, डोंट वरी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ माय डियर स्टूडेंट्स क्या कि टाइम फैक्टर, तो टाइम है ना, यहाँ पे एक तो प्रेजेंट टाइम होता है जो अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हाँ। जैसे ही माय डियर स्टूडेंट्स मैं प्रेजेंट से एक स्टेप पीछे आता हूँ, जैसे ही मैं प्रेजेंट से एक स्टेप पीछे आ जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक पास्ट देखने को मिलता है। तो ये भी अपने आप में एक टाइम फैक्टर हुआ बॉस। ये भी प्यारे बच्चे अपने आप में क्या हुआ, एक टाइम फैक्टर ही तो हुआ। ये भी अपने आप में एक टाइम फैक्टर हुआ, हाँ। अगर मैं प्रेजेंट से एक स्टेप और आगे चले जाऊँ, यानी कि प्रेजेंट से मैं एक स्टेप और आगे चले जाऊँ, प्रेजेंट देखो, प्रेजेंट से अगर मैं बैक गया तो मुझे पास्ट नजर आया, प्रेजेंट से अगर मैं आगे की ओर जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे बेटा क्या देखने को मिलेगा, फ्यूचर देखने को मिलेगा। यहाँ पे मुझे फिर एक फ्यूचर देखने को मिलेगा। दिस इज द टाइम लाइन, है ना। ये अपने आप में माय डियर स्टूडेंट्स क्या है, एक टाइम लाइन का कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे कोई पूछ ले टाइम लाइन क्या होता है, टाइम लाइन ये होती है जो अपने आप में एक टाइम को रिप्रेजेंट कर दे। अब टाइम को रिप्रेजेंट कैसे करेगा, देखो प्रेजेंट है, हाँ, पास्ट है, और आने वाला समय क्या है बेटा यहाँ पे, फ्यूचर। तो ये अपने आप में एक टाइम फैक्टर को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे के सारे, हाँ। तो इस तरीके से भी आप इन चीज़ों को यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हो। आज के बाद आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी मेरे प्यारे बच्चे। अकॉर्डिंग टू द ग्रामेरियन, जिसने ग्रामर बनाई है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा, आप सुनिएगा प्रॉपर तरीके से मेरे प्यारे बच्चे। फ्यूचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेंसेस। फ्यूचर हमारे टेंस का हिस्सा नहीं होते। आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो ये हैं, हमने तो बतेरे टीचरों से यही सुना है कि फ्यूचर भी अपने आप में टेंस, वो टाइम वो होता है, टेंस होता है। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, फ्यूचर टेंस नहीं होता। आज के बाद आप अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लेना, फ्यूचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेंसेस। फ्यूचर हमारे टेंस का हिस्सा नहीं होते। ये फ्यूचर टोटली ऑन अजम्पशंस होते हैं। ये क्या होती है, हमारी अजम्पशंस होती हैं, दैट्स इट। ये क्या होते हैं, हमारी अजम्पशंस होती हैं। और अजम्पशंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अनुमान। अजम्पशंस को हम हिंदी में क्या कह देते हैं, अनुमान। ये अनुमान होते हैं, दैट्स इट, बस, है ना। ये अनुमान होते हैं। तो फ्यूचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेंसेस, टोटली बेस्ड ऑन अजम्पशंस होती हैं। क्यों, अभी मैं इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, आप लोगों को पता है। अगर मैं आपसे यूं कह दूं प्रेजेंट, तो आपको पता है बेटा अभी हमारी क्लास चल रही है और हम प्रेजेंट डिस्कस कर रहे हैं, तो यू ऑलरेडी नो दैट। मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि यहाँ पे हम प्रेजेंट डिस्कस कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। इसका मतलब आपको भी वो चीज़ पता है और मुझे भी वो चीज़ पता है, तो ये प्रेजेंट हो गया। वहीं अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी चीज़ हम प्रेजेंट में ऑब्जर्व करते हैं
उन्हीं का जिक्र हम पास्ट में जाके करते हैं। तो इसके भी बारे में आपको पता है, इसके भी बारे में आपको पता है, इस भाई का अलग ही सीन है। अगर मैं फ्यूचर की बोल दूं, बेटा मैंने बोला कि कल मैं आपकी क्लास लूंगा, है अरे क्लास लूंगा तो बेटा कोई ना तो मैं श्योर हूं ना ही मैं क्लास ले भी सकता हूं, मैं क्लास नहीं भी ले सकता। पॉसिबिलिटी दोनों है ना, पॉसिबिलिटी दोनों ने है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे इसके बारे में हमें पता ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चे कि फ्यूचर के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता, यानी कि नो कंट्रोल। शिवानी कह रहे सर आपसे ही पहली बार सुना है कि फ्यूचर, हाँ फ्यूचर टेंस नहीं होता, हाँ ना, ये बात ध्यान रखना अपने माइंड में। फ्यूचर एक अजम्पशंस होते हैं, देयर विल बी नो कंट्रोल ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता बॉस, है ना, फ्यूचर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल करके ही बताया। क्या आपको ये भी पता है कि प्रेजेंट के बारे में आपको पता है, ठीक है, पास्ट के बारे में आपको पता है, लेकिन इस फ्यूचर के बारे में हमें नहीं पता। और जिस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता उसको मेरे प्यारे बच्चे हम टाइम में कैसे कंसिडर करके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये कि जब हम दो टाइम फैक्टर की बात करते हैं तो आने वाले समय की भी हम बात करते हैं, दैट्स कॉल्ड टेंस, दैट्स इट। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछ लेना तो ऐसे बताना, अकॉर्डिंग टू द ग्रामेरियन, according to the grammarian there are two types of tenses. Future is not a part of tenses, future is totally based on assumptions, that's it। और यही होता है मेरे बच्चे टाइमलाइन का एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट, दैट्स इट, है ना, यही होता है अपने आप में टाइमलाइन का एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट स्टेप एक्शन पे, अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट स्टेप एक्शन पे। एक्शन के भी मेरे प्यारे बच्चे क्या होते हैं, टाइप्स बटे होते हैं, एक्शन के भी अपने आप में टाइप्स बटे होते हैं। तो अब ये इन चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक्शन के भी अपने आप में टाइप्स बटे होते हैं, ठीक है। एक होता है मेरे प्यारे बच्चे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, एक होता है कॉन्टिन्यूअस एक्शन, एक होता है कॉन्टिन्यूअस एक्शन। अब आप सभी को पता है कॉन्टिन्यूअस एक्शन का मतलब होता है जो एक्शन अपने आप में कॉन्टिन्यू है, यानी कि ऑन गोइंग प्रोसेस में है। वो क्या है, अपने आप में एक ऑन गोइंग प्रोसेस में। जैसे अभी हमारी क्लास लाइव चल रही है, दैट्स इट, हमारी क्लास लाइव चल रही है, हमें पता है ना, हमें ये नहीं पता है कि ये क्लास कब तक चलेगी, बस दैट्स इट, लेकिन हमें पता है भाई हमारी क्लास चल रही है। गुड मॉर्निंग सर, फर्स्ट क्लास आज है मेरी, क्या बोला आपने, लेट हो गई हूँ, हाँ बेटा दीपिका आप लेट हो गए हो, ठीक है, आप लेट हो गए हो। कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास हो तो क्या दिक्कत आई, है ना, 10 बजे क्लास लाइव होते हैं हमारी। एक होता है हमारा कॉन्टिन्यूस एक्शन, यानी कि काम चल रहा है। अब ऑब्वियस बात है बेटा, जो काम चलता है वो काम खत्म भी होता है ना, तो उसको हम कह देते हैं परफेक्ट एक्शन, उसको हम कह देते हैं मेरे बच्चों परफेक्ट एक्शन, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो काम अपने आप में कंप्लीटेड, यानी कंप्लीट एक्शन, आप ऐसे बोल सकते हो, क्या, कंप्लीट एक्शन, दैट्स इट, कंप्लीट एक्शन, है ना, ये होता है कंप्लीट एक्शन। अब मेरे प्यारे बच्चे एक एक्शन बनता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, एक एक्शन क्या बनता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि कुछ काम अभी हो गया है और कुछ काम अभी भी बाकी है, जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे कुछ काम हुआ है, हिंदी में लिख लेना इस बात को ताकि आपको क्लियर रहे, कुछ काम हुआ है, कुछ काम हुआ और कुछ बाकी, और कुछ बाकी। अब आप ये मत कह देना सर आप ही ने बोला था, अभी हिंदी वर्ड यूज नहीं करूंगा, बेटा मैं समझाने के लिए चीजें बता रहा हूं, ठीक है, कुछ बाकी, ये चीज, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को इन चीजों को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चे एक एक्शन और होता है जिसको टेक्निकली आप क्या कह देते हो बेटा, इनडेफिनिट, लेकिन ये एक्शन नहीं होता डियर, ये अपने आप में एक एज अ इंफॉर्मेशन की तरह काम करता है। ये अपने आप, नोट्स नहीं बनाने बेटा, ये सेम पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये सेम पीडीएफ आपके मैं बैच में डाल दूंगा, आप इसको नोट डाउन नहीं करना, बस चीज़ों को समझते चलना है, चीज़ों को सिर्फ समझते चलना है, ठीक है। तो ये अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे एक एक्शन को तो हम ट्रीट कर ही सकते हैं, लेकिन ये एक्शन कन्वर्ट होता है एक इन्फॉर्मेशन में, क्या, ये एक्शन कन्वर्ट होता है एक इन्फॉर्मेशन में। तो यही होता है मेरे प्यारे बच्चे टेंस। देखो अब यहाँ पे टेंस की सारी दिक्कतें खत्म। क्या टेंस क्या होता है, टेंस अपने आप में एक टाइम को और एक एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। टेंस क्या करता है, एक टाइम को और एक एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और जो आप रट्टू तोते की तरह रट लेते हो ना, अब आपको पता चलेगा कि टेंस बनते कैसे हैं। देखो मैंने बोला बेटा, मैंने अब क्या बोला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैंने बोला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस,
मैंने बोला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और मैंने बोला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस तरीके से टेंस बनते हैं, इस तरीके से टेंस बनते हैं। अब इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर मैं बोलूंगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। दैट्स कॉल्ड टेंस। अब बताओ भाई, समझ में आया? बातचीत पता चली कैसे टेंस बनता है। ये रिवीजन है प्यारे बच्चे, ये वन शॉट में क्लासेस ले रहा हूं तब इतना डिटेल में सिखा रहा हूं। सोचो, वन शॉट क्लास है तब इतना डिटेल में है, तो सोचो मेरे प्यारे बच्चे, लगाओ थोड़ा दिमाग, वरना इतने में तो टीचर खत्म कर देते हैं भाई टेंस को। चलो कमेंट में फास्ट, बेटा आप लोगों को समझ में आएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक बातचीत? बड़ा आसान हो गया ये तो। बताइए जल्दी से कमेंट्स करके बताओ, यहां तक बातचीत क्लियर है आप लोगों को? कुछ नया सीखने को मिला भाई? कुछ नया सीखने को मिला है ना? कुछ नया ही सीखने को मिला होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेट भाई, बहुत बढ़िया एफर्ट लगाया आपने। मीनाक्षी गुप्ता, यस सब परफेक्ट, ओके डियर, गॉड ब्लेस यू। दीपिका, वेरी गुड। चलो दीपिका की फर्स्ट क्लास है, फिर भी चीज़ों को अंडरस्टूड करिए, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। कतई जहर ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब अगला कॉन्सेप्ट करते हैं। वेरी गुड, बस बस ये तो न्यू है। हाँ भाई देखो, मेरी क्लास में आओगे ना, कुछ नया ही सीख के जाओगे। ये नहीं कि बेटा जो आपने पढ़ रखा है पहले से वही मैं रटा रटाया पढ़ा दूंगा, नहीं। अगर मैंने आपको कुछ नया नहीं सिखाया तो फिर मैं काई का टीचर, दैट्स इट, सिंपल बात होती है बेटा। वरना तो आपने रटी रटाई चीज़ें तो आपने भी पढ़ रखी हैं, है ना? कुछ नया सीखेंगे, कुछ यूनिक सीखेंगे, क्योंकि एसएससी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। प्रांजल, कोई बात नहीं प्रांजलि, है ना, ठीक है ठीक है। सर इंग्लिश में स्कोर कम हो रहा है कॉम्प्रिहेंशन में, वो होगा, सारी चीज़ें होंगी विशाल, काहे टेंशन लेते हो, ठीक है। तो स्टेप नंबर ये हो गया हमारा एक तरीके से, एक स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2, 2 स्टेप हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, आ जाओ अगले स्टेप की हम बात करते हैं। अब यहाँ पे बच्चे देखो, एक चीज़ मैंने क्या बताई, अब समझो। यहाँ पे मैंने बताया टाइम क्या होता है और मैंने बताया यहाँ पे बेटा एक्शन क्या होता है। अब इन दोनों में थोड़ी लड़ाई करवा देते हैं। मैंने बोला बेटा टाइम और एक्शन का रिलेशन क्या है। फिर मैंने बोला यहाँ पे जो अपने आप में टाइम फैक्टर है ना, इसका यानी कि व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन, इनका बेटा रिलेशन क्या है। टाइम और एक्शन के बीच में ऐसा क्या रिलेशन है जो अपने आप में एक टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। भाई थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी बिल्कुल भी, है ना, फिर भी मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मैं थोड़ा सा बेटा ये ग्लूको लेके आया हूँ, ठीक है। आप भी रखना, मैं गिरूँ ना क्लास लेते लेते, इसलिए ये ग्लूको ज़रूरी है ठीक है, हाँ वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं लाइक बेटा व्हाट इज़ द रिलेशन। अब हम रिलेशन की बात करते हैं तो टाइम, मेरे प्यारे बच्चे जो टाइम होता है ना अपना, जो ये एक्शन होता है, ध्यान से समझना, जो भी हम एक्शन करते हैं इसमें मेरे प्यारे बच्चे टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। ये क्या होती है, अपने आप में एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब कैसे देखो, अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसमें बेटा मेरे पढ़ाने में कुछ ना कुछ टाइम तो लग रहा है ना, या मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ बेटा समय नहीं लग रहा, आराम से मस्त खड़े, ठीक है, आराम से मस्त खड़े, नहीं बेटा लीव नहीं लूंगा, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाएगी तब लीव लेंगे, क्योंकि आपके पास समय कम है, और समय कम है और हमें चीज़ें पढ़नी है ज़्यादा, तो लीव लेने का कोई काम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं एक्शन। तो जब भी हम एक्शन की बात करते हैं तो एक्शन मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, यानी कि जब भी हम कोई एक्शन करते हैं ना तो उसमें टाइम लगना स्वाभाविक है। अब देखो मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, हाँ, फिर मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, हाँ, फिर मैं मूव कर रहा हूँ, मैं इस तरीके से बेटा मूवमेंट कर रहा हूँ क्लास में। अरे इसमें कोई टाइम फैक्टर तो लग रहा है ना, आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल टाइम लग रहा है, ठीक है। अब वहीं मेरे प्यारे बच्चे मान के चलो कि अगर यहाँ पे एक बच्चा ऐसा आया फिर उठ के और उसने यूँ कह दिया कि सर अगर एक्शन को हम 0 कर दें, अगर एक्शन हुआ ही नहीं है, अगर नो एक्शन, अगर एक्शन को आप 0 कर दो तो टाइम 0 टाइम प्रोसेस, अगर एक्शन हुआ ही नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चे फिर तो टाइम भी नहीं लगेगा अगर एक्शन ही नहीं हुआ तो टाइम भी नहीं लगेगा ना, दैट्स इट। लाइब्रेरी की फीस दे पा रहे हैं ये ही काफ़ी है सर, आदर्श मीना आदर्श मीना कह रहा लाइब्रेरी फीस दे पा रहे यही काफ़ी, क्यों क्या हुआ भाई, है कोई इशू है तो बता देना भाई ठीक है। अगर हम एक्शन, अगर कोई एक्शन नहीं हुआ है तो मेरे प्यारे बच्चे उसमें टाइम 0 टाइम प्रोसेस होगा, यानी कि 0 टाइम फ्रीक्वेंसी होगी।
जीरो टाइम फ्रीक्वेंसी होगी। इसका मतलब आप ये कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चे, टाइम के हिसाब से एक्शन चलता है। एक्शन की इतनी औकात नहीं है कि मेरे प्यारे बच्चे वो टाइम फैक्टर को बदल दे। क्या बोला मैंने क्या बोला, ध्यान रखना, टाइम के हिसाब से एक्शन चलेगा। एक्शन की इतनी औकात नहीं है कि वो टाइम फैक्टर को बदल दे। दैट इज द पॉइंट। ठीक है, ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लेना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, टाइम के हिसाब से मेरे प्यारे बच्चे एक्शन चलता है, एक्शन के हिसाब से टाइम नहीं चलता। फिर मेरे प्यारे बच्चे, एक्शन की इतनी औकात नहीं है कि वो टाइम फैक्टर को ही बदल दे कि सर टाइम जीरो कर दो। अरे एक बात अब बताओ, मैंने अगर टाइम को जीरो कर दिया तो, अगर मैंने सपोज दैट मैंने यहां पे घड़ी रोक दी तो बेटा फिर तो एक्शन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं अपनी घड़ी रोक सकता हूं, ब्रह्मांड की घड़ी थोड़ी ना रोक सकता हूं। ब्रह्मांड की घड़ी तो नहीं रोक सकता ना, तो वो चीज होगा यहाँ पे। ठीक है सर, सोहेल कह रहा है टाइम के हिसाब से एक्शन होगा। वेरी गुड बेटा, टाइम के हिसाब से एक्शन होता है। ठीक है, अगर आप कोई एक्शन करो तो उसमें टाइम फैक्टर भी लगता है। अगर आप मेरे प्यारे बच्चे एक्शन मत करो, टाइम भी नहीं लगेगा। दैट्स इट, सिंपल सा लॉजिक है। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लेना। इस प्रोसेस यानी कि इस पार्ट में यही चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी थी, है ना, यही चीज हमें यहाँ पे डिस्कस करनी थी। तो ये छोटा सा सिनेरियो आपको यहाँ पे कंसिडर करना होगा। तो अगर हम बात के बेटा टाइम को हम जीरो कर दे तो ये चीजें इस तरीके से हमारी ट्रीट हो जाएगी, है ना। तो टाइम एक्शन का क्या है, फादर है। ये बात भी लिख लेना, टाइम एक्शन का क्या है, ऐसे लिखना भाई, देसी लैंग्वेज में मजा आएगा, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, टाइम और एक्शन अपने आप में बड़ी खतरनाक चीज होती है, जिन पे पूरा का पूरा टेंस टॉपिक अपना टिका होता है, पूरा का पूरा टेंस टॉपिक अपना यहाँ पे टिका होता है। तो ये चीज आप अपने माइंड में कंसिडर करके चलिएगा, सो दैट आपको मेरे प्यारे बच्चे सारी की सारी चीजें यहाँ पे इजिली तरीके से क्लियर हो पाए। ठीक है, इजिली तरीके से आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें क्लियर हो पाए। हरजोत कह रहा है सर ऐसे तो कभी किसी ने बताया ही नहीं था। हाँ, कौन बताएगा भाई, हैं फीस लेके बेटा वो सोचते हैं कि चलो कुछ भी दे देते हैं बच्चों को डिलीवर, ऐसा नहीं है यहाँ। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये भी चीज़ आप अपने माइंड में रखिएगा। कुछ यूनिक पढ़ के जाओगे, कुछ यूनिक सीखोगे। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं वादा कर रहा हूँ और मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूँ, ना तो आपको कोई टीचर पढ़ाता हुआ मिलेगा, ना ही मेरे प्यारे बच्चे आप यहाँ पे, ना ही बेटा यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ना ही आपको किसी बुक में मिलेंगे। ये बात ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट्स बेटा मेरे बनाए हुए हैं, मैं खुद ड्राइव करता हूँ, फिर मैं अप्लाई भी करके देखता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट्स हमारे एग्जाम्स में अप्लाई हो रहे हैं नहीं हो रहे। होते हैं अप्लाई, तब मैं आपको ये चीज़ें डिलीवर कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं क्यों करता हूँ। एक एसी लगा के लाइब्रेरी वाले ने फीस बढ़ा दी अरे भाई क्या ही गजब, भाई गर्मी इतनी बढ़ रही है, क्या करें, है ना। मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है ना आपको, एक बार कमेंट करके बता देना भाई। बड़ी खराब लग रही है मुझे मेरी आवाज़, मैं खुद सुन रहा हूँ एक स्टूडियो में, तो मुझे मेरी आवाज़ बड़ी बेकार लग रही है। चलिए, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ट्रीट करके चलनी। अब आगे बात करते हैं बेटा, ये कुछ सिनेरियो है, ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पे ये कुछ कुछ सिनेरियो होगा। अब यहाँ पे आपको ये कंसिडर करना है कि टेंस जो होता है, अब देखो लॉजिकल देखना बेटा, जो अपने आप में टेंस होता है वो प्यारे बच्चे एक टाइम को रिप्रेजेंट करता है और अपने आप में एक एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आपको मैंने यहाँ पे ड्राइव किया कि जो टेंस होते हैं वो टाइम होते हैं, वो 3 टाइम होते हैं। एक तो प्रेजेंट टाइम होगा सर, बिल्कुल, एक तो होगा अपने आप में क्या, प्रेजेंट टाइम, हाँ, एक होगा अपने आप में प्यारे बच्चे क्या, प्रेजेंट टाइम, ठीक है सर, एक होगा अपने आप में क्या, पास्ट टाइम, ठीक है सर, और एक होगा अपने आप में फ्यूचर टाइम। ठीक है, अब ध्यान रखना बेटा, फ्यूचर इज टोटली बेस्ड ऑन अजम्पशंस, ये हमारी सिर्फ और सिर्फ अजम्पशंस होती हैं, और अजम्पशंस में हम इन चीज़ों को ऐसे इस तरीके से ट्रीट करते हैं, तो यह अजम्पशंस होती हैं। ठीक है, और फिर मैंने बताया था एक्शन, तो मेरे प्यारे बच्चे एक होता है इंडेफिनेट एक्शन, एक होता है कॉन्टिन्यूस एक्शन, जो मेरे प्यारे बच्चे ऑन गोइंग प्रोसेस को दिखाता है। क्या, ऑन गोइंग एक्शन कह दो, या आप कह सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स ऑन गोइंग प्रोसेस आप कह सकते हो। परफेक्ट का मतलब होता है कि अपना जो काम जो आपको दिया गया है बेटा वो कंप्लीट है, इसका मतलब आपका काम खत्म हो चुका है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में मतलब क्या होता है बेटा, परफेक्ट का मतलब होगा कंप्लीट, हाँ, परफेक्ट का मतलब होगा कंप्लीट, और कॉन्टिन्यूस का मतलब होगा कि अभी भी ऑन गोइंग है,
यानी कि अभी भी क्या है, ऑन गोइंग एक्शन, यानी कि वो एक्शन कह दो या आप कह सकते हो ऑन गोइंग प्रोसेस, बेटा दोनों के दोनों यहाँ पे करेक्ट फॉर्म है, यानी कि अभी भी काम अपना चला हुआ है और अभी भी कुछ काम हो चुका है, कुछ काम बाकी है। देखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब यहाँ पे ये होता है, जैसे मेरे सामने सपना है, सपना का एग्जांपल लेता हूँ, है ना, डायग्राम बनाना नहीं है, डायग्राम बनाना नहीं है, बस इमेज क्रिएट करना, सिचुएशन बनाना। ये क्या है, सपना है ना, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, इसके मैं बाल बना देता हूँ, ठीक है। ये कौन है, सपना, ठीक है, इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये सपना है। अब बेटा इससे मैंने कहा, और यहाँ पे एक रूम है ना, ये रूम है ना, और यहाँ पे बेटा कई सारी बुक्स यहाँ पे मैंने रखी हुई है, यहाँ पे मैंने कई सारी बुक्स यहाँ पे रखी हुई है, और मैं इसको सपना को ये कहता हूँ, क्या कहता हूँ कि सपना इन बुक्स को उठा के इस रूम में आपको रखने, और इस काम के लिए मैं आपको कितने रुपए दूंगा, 500 रुपीज़ दूंगा, इस काम को करने के लिए मैं आपको 500 रुपीज़ दूंगा। अब सपना कहते चलो 500 रुपये का मुनाफा तो होगा, रख देते, क्या ही फर्क पड़ रहा है, ठीक है। इतना कह के मैं चला गया, इतना कह के मैं चला गया, सपना ने यहाँ पे 3-4 बुकें रख दी थी, ठीक है। अब बेटा मैं आया 1 घंटे के बाद, मैं आया 1 आवर के बाद आया, मैं 1 आवर के बाद मैं आया और मैंने सपना से पूछा, मैंने पूछा हाँ सपना कितनी बुकें रखी हैं। सपना कहती सर मैंने कुछ बुक्स अभी रख दी और कुछ अभी भी बाकी हैं। मतलब कि जो बुक्स रख दी हैं इसमें, जो रूम में बुक रख दी हैं, वो तो हो गया परफेक्ट, वो तो हो गया परफेक्ट। मतलब कि प्यारे बच्चे क्या कि सपना ने वो बुक पहले से ही रख दी हैं, तो वो अपने आप में परफेक्ट एक्शन बन गया। हाँ, और कुछ बुकें अभी रखी हुई हैं और वो अभी भी बुकें रखी रही है, तो वो अपने आप में क्या हो गया, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हो गया, जिसको टेक्निकली आप कहते हो बेटा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये चीज़ है ना, कोई नहीं दिखाता, ठीक है। तो ये छोटा सा सिनेरियो है जो आपको यहाँ पे कंसिडर करना है, ये चीज़ नोट डाउन नहीं करनी, ठीक है। इसको मैं मिटा ही देता हूँ। सपना बात क्लियर है, बाकी सारे स्टूडेंट माइंड मत करना, मैंने आपका एग्जाम्पल लिया था। क्या बात क्लियर है आप लोगों को, कमेंट्स में बताओ, क्या बातें क्लियर हैं? हो, क्या बातें क्लियर है बच्चा पार्टी? बताइए जल्दी से सारे स्टूडेंट। ऋतुराज गुड मॉर्निंग, इतने लेट काहे आए हो भाई? चलो सभी स्टूडेंट बताएंगे। शिवानी वेरी गुड, प्रांजल कह रहे ये तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन है, हाँ ठीक है प्रांजलि, है ना, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो अच्छी बात है, आपको क्लियर है ना। हाँ ओके ठीक है, अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपने आप में कंसिडर। तो हमेशा मेरे प्यारे बच्चे जो टेंस बनते हैं वो टाइम और एक्शन को रिप्रेजेंट करके बनते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसा अगर यहाँ पे आप लगा के चलो तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इस तरीके से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस तरीके से, और आप कह दोगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि यहाँ पे क्या कह दोगे, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस इस तरीके से, ठीक है। वहीं मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे आप कंसिडर करोगे तो इंडेफिनिट हो गया ये, हाँ, परफेक्ट हो गया, है ना, फिर हो गया कॉन्टिन्यूस, फिर हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इस तरीके से, फिर हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अभी देखना और भी धमाका बाकी है आगे। फिर हो गया बेटा एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट यानी कि कॉन्टिन्यूस हो गया ये, और ये लास्ट में हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो 12 के 12 टेंसेस बेटा आपके हथेली में हैं, और आप रट मत लेना आज के बाद कि इनको हम कैसे ड्राइव करते हैं, ठीक है। अगला फैक्ट, अब आ जाते हैं यहाँ पे। बेटा देखो अभी हमारे स्टेप ही चल रहे हैं, अभी मैं सिर्फ टेंस के आइडेंटिफिकेशन क्लियर कर रहा हूँ कि एक्चुअल में टेंस क्या क्या रोल प्ले होते हैं, वरना इतने में तो बेटा पूरा प्रेजेंट खा जाता मैं, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट बता देता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बता देता, परफेक्ट बता देता, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बता देता, खा जाता सबको इतने में तो, ठीक है। आ जाओ, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बेटा टाइम की, तो टाइम के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। मैंने क्या बताया था, टाइम के भी अपने आप में टाइप्स होते हैं। एक होता है मेडिसिन अपने आप में एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है अपने आप में एक पॉइंट ऑफ टाइम, और एक होता है प्यारे बच्चे अपने आप में एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम, टेक्निकली आप उसको ये भी कह सकते हो पीरियड ऑफ टाइम, है ना। योगेश बेटा इंडेफिनेट का थोड़ा सा एक्सप्लेन क्या ही करूँ। इंडेफिनेट एक एक्शन की तरह रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन की तरह वो बताता है, इन्फॉर्मेशन बताता, दैट्स इट। और वो क्या होगा आगे डिटेल में बताऊंगा, जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनेट बताऊंगा ना तो और डिटेल में बताऊंगा, अभी आपको पेशेंस रखना होगा थोड़ा सा, ठीक है।
अब यहाँ पे आप ड्यूरेशन की बात करते हो तो हमें पता है टाइम जो होता है वो टाइप होता है, टाइम के अपने आप में एक एक्शंस होते हैं। टाइम के क्या होते हैं प्यारे बच्चे, एक एक्शंस होते हैं, है ना। देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे आप तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम कह दो या आप पीरियड ऑफ टाइम कह दो, ठीक है। कैसे कह सकते हैं, जैसे मैंने अब आपके सामने एक एग्जाम्पल बनाया। अब आप मुझे ये चीज बताओ, कहता है कि बेटा आई वॉच्ड अ मूवी एट 10 o'clock, और एक एग्जाम्पल बनाया मैंने, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। अब मैंने आपके सामने दो एग्जाम्पल सेट किए। अब मैंने आपके सामने कहीं ना कहीं ये दो एग्जाम्पल सेट किए, तो आप मुझे बताइएगा कि इनमें क्या आंसर हो सकता है और क्या आंसर नहीं हो सकता बेसिकली, है ना। क्या आंसर इनका हो सकता है, क्या आंसर इनका नहीं हो सकता, बेसिकली आपको इस चीज पे कमांड करनी है, ठीक है। इस चीज पे कमांड करनी है। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा एग्जाम्पल करेक्ट और कौन सा गलत है, इस स्टेप को यूज करके जरा बताना एक बार। कोई बच्चा बता सकता है, कोई भी नहीं, इतना बताना कि कौन सा गलत और कौन सा सही है। मैं इसको ए बोल देता हूं, मैं इसको बी बोल देता हूं, ये लो। चलो मैं बताता हूं, देखो समझो। देखो अब यहां पे अगर आप लॉजिकली इस क्वेश्चन को देखें, अगर माय डियर स्टूडेंट्स आप सेकंड वाला करेक्ट है, वेरी गुड बेटा हरजोत ने बिल्कुल थर्ड, थर्ड कौन सा आ गया, हाँ देखो अब मैं बताता हूं। कहता है आई वॉच्ड अ मूवी एट 10 o'clock। अगर मेरे प्यारे बच्चे यहां पे मैं बात कर दूं एट 10 o'clock इस चीज की, अगर मैं यहाँ पे बात कर देता हूँ बेटा एट 10 o'clock, हाँ तो ये अपने आप में क्या सिनेरियो क्रिएट कर रहा है, ये कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में एक पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये अपने आप में प्यारे बच्चों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम को। अगर माय डिस्टेंस ये पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आने वाला बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे इनकरेक्ट है। ये क्या है, वर्ब की सेकंड ऑफ फॉर्म, यानी कि यहाँ पे ये गलत है। और इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे आपके एग्जाम्स में भी आएंगे, एक गलत है दो सही है। वेरी गुड आदर्श, दीपिका, सोहेल बहुत बढ़िया, शिवानी सही बताया, श्वेता ने भी सही बताया, खुशबू ने भी सही बताया, ठीक है। हाँ ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है वेरी गुड, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि मेरे प्यारे बच्चे यहाँ ना तो यहाँ पे कोई एक एक्शन है, ना ही मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे कोई एक ड्यूरेशन है। सो मेरे प्यारे बच्चे ये चीज़ें तो गलत है ना, फिर यहाँ पे कुछ है नहीं तो ये चीज़ गलत होगी। इसकी जगह क्या होना चाहिए था, या तो आई वॉच वॉचिंग, यानी कि आई वॉज वॉचिंग अ मूवी एट 10 o'clock, ऐसे आप इस चीज़ को कंसिडर करके चल सकते थे। यहाँ पे कह रहे कि बेटा यस्टरडे, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, कह रहा है आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, हाँ तो ये भी अपने आप में एक पास्ट की फ्रीक्वेंसी है, ये भी अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, हाँ इसका मतलब यहाँ पे ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और इसी टाइप के आपके एसएससी के एग्जाम्स में प्रोबेबली क्वेश्चन आपके एग्जामिनर पूछता ही पूछता है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे प्रॉपरली अपने माइंड में रखने ताकि आप चीज़ों को इजीली क्लियर कर पाओ। ठीक है, ये छोटा सा सिनेरियो आपको यहाँ पे इस तरीके से अंडरस्टूड करना था। बहुत आसान है, बिल्कुल इजी पैटर्न है ना, और आसान तरीके से भी आप इन चीज़ों को कंसिडर करके चल सकते हैं। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हैं। वेरी गुड, शिवानी ने परफेक्ट बनाया, आई वॉज वॉचिंग मूवी एट 10 o'clock, हाँ आप बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। प्रांजलि वेरी गुड, ठीक है आगे देखते हैं। अब देखो बेटा कुछ वर्ब्स की फॉर्म्स बटी होती है। अभी मैंने क्या कहा, अभी मैं आपका टेंस का बेस बना रहा हूं आप लोगों को। अभी मेरे प्यारे बच्चे मैंने टेंस स्टार्ट भी नहीं किया है, ये बात नोटिस कर लेना। अभी तक मैंने टेंस स्टार्ट भी नहीं किया है, ये बात नोटिस कर लेना आप लोग। अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स हम कुछ यानी कि कुछ वर्ब्स की बात करेंगे, यानी कि कुछ वर्ब्स की फॉर्म्स बटी होती हैं, है ना। कुछ वर्ब्स की मेरे प्यारे बच्चे फॉर्म्स बटी होती हैं। और आपने देखा होगा आज तक आपने वर्ब कितने ही टाइप की पढ़ी हो, इट्स डजंट मैटर, बट मैं जो आपको वर्ब चैप्टर का एनालिसिस करवाऊंगा वो यूनिक ही होगा। मेरी क्लास में हर चीज़ आपको एक यूनिक तरीके से देखने को मिलेगी, ठीक है। वर्ब्स की मेरे प्यारे बच्चे कुछ फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहली फॉर्म होती है बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हाँ। एक होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, हाँ सर, है ना। एक होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, एक होती है प्यारे बच्चे वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वह ना वर्ब्स की कुछ फॉर्म्स बटी होती है।
जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में एक प्रेजेंट को हाईलाइट करती है। जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो अपने आप में एक पास्ट को रिप्रेजेंट करती है, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है मेरे प्यारे बच्चे वो अपने आप में एक परफेक्ट को डिनोट करती है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज भी आप अपने माइंड में कंसिडर करके चलोगे। अगर वहां पे प्रेजेंट की बात हो रही है, हाँ, तो प्रेजेंट में मेरे प्यारे बच्चे जनरली यूज होती है क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये यूज होता है हर बार, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, अपने आप में कॉन्टिन्यूस क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये अपने आप में, ये अपने आप में क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, या आप कह सकते हैं कॉन्टिन्यूस एक्शन है जो अपने आप में ये। अब ध्यान रखना पूरे के पूरे टेंस टॉपिक में यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ये हेल्प करेगा। ये एक तरीके का एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है, आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। और इसमें आपको एक यूनिक चीज ये देखने को मिलेगी कि पूरे टेंस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। ध्यान से समझना। अगर आपको ये दिख जाए, अगर आपको ये दिख जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट रुको। यहाँ पे हम बात कर रहे थे इस चीज की, है ना। यहाँ पे हम बात कर रहे थे लाइक बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की बात करते हैं, तो पूरे के पूरे टेंस टॉपिक में जहां भी आपको एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दिखेगा, वो मेरे प्यारे बच्चे जहां भी आपको एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दिखेगा, या जहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको दिख रही है, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे वो अपने आप में कॉन्टिन्यूस रिप्रेजेंट करेगा। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। नेक्स्ट इज, अभी मैं बता दूंगा भाई, स्पीड पहले यहां पे ध्यान दो। और प्यारे बच्चों अगर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो प्यारे बच्चे अपने आप में एक सिंगुलर वर्ब को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सिंगुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। एक तरीके से वो सिंगुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। ये चीज दो बातें आपके माइंड में प्रॉपरली होनी चाहिए, ठीक है। दो बातें आपके प्रॉपरली माइंड में होनी चाहिए। अब मैंने बोला बेटा दे गो देयर, इसका मतलब क्या हुआ बताओ। अगर यहां पे मैंने बोला बेटा दे गो देयर, ठीक है, दे गो देयर, दे गो देयर, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों यहां पे मैं इस गो की बात करूं, तो ये जो गो है अपने आप में प्यारे बच्चे क्या है, एक वर्ब की यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर माय डियर स्टूडेंट्स ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है, प्रेजेंट। हाँ, यानी कि कह सकते हैं हम सिंपल प्रेजेंट को ये हाईलाइट कर रही है, यानी कि सिंपल हम ये कह सकते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है ना। ये अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी कि सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट है। तो ये जो चीज है ना, ये जो चीज है अपने आप में ये वाली बात, ये मेरे प्यारे बच्चे क्या है, ओनली इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या कर रहा है, ओनली इंफॉर्मेशन, ओनली इंफॉर्मेशन दे रहा है। आप है ना ऐसे ही नोट बनाना बनाओ तो ये अपने आप में एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये क्या कर रहा है, ओनली इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक्शन नहीं है। यानी कि ये बात ध्यान रखना कि एक्शन, एक्शन नहीं है। ये क्या है प्यारे बच्चों, एक एक्शन नहीं है। ये चीज आपके माइंड में प्रॉपरली होनी चाहिए। बताओ यहां तक किसी को कोई दुख तकलीफ पीड़ा, क्या यहां तक बातें क्लियर हैं या नहीं, कमेंट्स करके बताइए। एवरीथिंग इज अंडरस्टूड यहां पे। अरे भाई पहले भाई एंट्रेंस तो निकाल लो, आप एंट्रेंस निकालते नहीं हो पहले ही आगे बढ़ जाते हो। एंट्रेंस तो निकाल लो पहले, रिटर्न जरूरी है, रिटर्न पे ध्यान दो, समय वैसे ही नहीं है, पहले रिटर्न पे फोकस करो। बेटा जब एक स्टेप क्लियर होता है ना, तो आने वाले सातों द्वार फिर खुल जाते हैं आगे के, पता है ना आपको। तो पहला स्टेप तो क्लियर करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये सिंपल फॉर्मेट यहाँ पे ये हो गया, ये सिंपल फॉर्मेट हम यहाँ से कंसिडर करके चल सकते हैं।
सर वो पीएम है जो उसका सब आंसर दे रहे हैं, इग्नोर करो। पीएम है? अरे भाई ध्यान दो भाई प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब मेरे प्यारे बच्चे पहले तो मुझे देखो यहां से अब हमारा टेंस स्टार्ट होगा। पहले मुझे ये बताओ बेटा, ये जो स्टेप हमने डिस्कस किए हैं मैं आपको दोबारा से एक बार रिकॉल करवा देता हूं सारी चीजें, है ना। स्टेप नंबर 1 ये था हमारा, ठीक है। ये क्या था बेटा? स्टेप नंबर 1। फिर था स्टेप नंबर 2, इसमें हमने सीखा टाइम, इसमें हमने सीखा एक्शन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, फिर हमने बेटा स्टेप नंबर 3 को मूव किया जिसमें हम टाइम और एक्शन का रिलेशन देखा हमने, ये चीज हमने डिस्कस की। फिर हमने यहाँ पे बात करी थी बेटा टाइप नंबर 4, इसमें हमने देखा कि टाइम और एक्शन किस तरीके से अपने आप में फॉर्मेट को क्रिएट करते हैं। तो एक चीज हमने यहाँ पे ये देखी स्टेप नंबर 4 में। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 5 में हमने ये देखा कि टाइम के टाइप्स होते हैं अपने आप में, वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 5वां स्टेप हमारा ये था बेटा। 6ठा स्टेप हमारा ये हो गया एक तरीके से। स्टेप नंबर 6 ये था, यानी कि वर्ब के फॉर्म होते हैं वो अपने आप में एक चीज कंसिडर करते हैं, ठीक है। वो भी चीज हम यहाँ पे ट्रीट करके चलेंगे, ठीक है। वो भी चीज हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन की तरह ट्रीट कर लेंगे सो दैट आपकी यहाँ पे चीजें इजीली तरीके से क्लियर हो जाएं, ठीक है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? कमेंट करके बताओ जल्दी से एक बार मुझे। जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। जल्दी से कमेंट्स करके बताओ भाई, क्लियर है यहां तक बातें? फिर आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड सर, एक्शन इन्फॉर्मेशन दोनों के एक एग्जांपल दो। अरे भाई सारी चीजें आएंगी ना। दयानंद देखो, जो इंडेफिनेट होता है वो तो अपने आप में एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बाकी जो होंगे वो जो इंडेफिनेट होता है वो तो इन्फॉर्मेशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और बाकी जितने भी होंगे वो अपने आप में एक तरीके से मेरे प्यारे बच्चे के एक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हाँ। तो ये चीज हम इस तरीके से ट्रीट करेंगे। तो आज ही मेरे प्यारे बच्चे अब हम करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का खुलासा, ठीक है। अब करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ये रहा आपका पहला टेंस, ठीक है। ये रहा आपका पहला टेंस जिसको नहा धो के हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, ठीक है। इसको नहा धो के हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, ठीक है। देखो, अगर प्यारे बच्चों में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की बात करूं तो पहली चीज तो यह है कि इसको टेक्निकली आप ये भी बोल सकते हो सिंपल प्रेजेंट, आप इसको ये भी बोल सकते हो अपने आप में कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। दोनों एक ही बात है, ये भी आप इसको बोल के चल सकते हो, ये भी इसको आप यहाँ पे आसानी से ट्रीट करके चल सकते हो, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं और आगे की चीज़ों को यहाँ पे हम ट्रीट करके चलेंगे कि अगला स्टेप हमारा क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसके बेसिक आइडेंटिफिकेशन की बात कर दूं तो सबसे ज़्यादा मेरे प्यारे बच्चे ये ज़रूरी होता है कि आप इसके फॉर्मेट को अंडरस्टूड करो, है ना। फॉर्मेट को अंडरस्टूड करो, इसका मतलब अफर्मेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है बेटा हाँ वाले वाक्य, यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट, हाँ वाले सेंटेंसेस या हाँ वाले वाक्य आप लिख लो, ठीक है। सबसे पहले प्यारे बच्चे आपको यहाँ पे सब्जेक्ट दिखेगा, हाँ, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बेटा हम यहाँ पे लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, और जो भी बेटा खरपतवार बसती है उसको हमें एक ऑब्जेक्ट में ट्रीट करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये खरपतवार क्या होती है?
वो यही होती है, फालतू बकवासबाजी, ठीक है। उसको हम ऑब्जेक्ट में ट्रीट करके चलते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट में यहाँ पे आराम से ट्रीट करके चलते हैं, जो आप यहाँ पे चीजें कंसिडर करोगे, ठीक है। अगर मैं ए ऑप्शन की बात कर दूं तो कहता है फर्स्ट एग्जांपल, दे कम और केम्स, सॉरी द कम और कम्स हेयर ऑन टाइम, और यहाँ पे कह रहा है कि बेटा ही कम्स और कम हेयर ऑन टाइम। बताओ कौन कौन सा करेक्टर, कौन कौन सा करेक्ट नहीं है। है ना, तो यहां पे अगर हम बात करें दे कम या कम्स हियर ऑन टाइम, क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, फर्स्ट में कम सेकंड में कम्स, ठीक है भाई, देखते हैं वो तो देखने में पता चलेगा, ठीक है। अब कैसे हमने पहचाना, हमने पहचाना कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही प्लूरल है तो आने वाली बेटा ये जो प्लूरल में ही हम इसको ट्रीट करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे कम आना चाहिए था, कम्स नहीं आना चाहिए था, है ना। अब यहाँ पे अगर सेकंड एग्जांपल में बात करें ही, अगर मैं ही की बात करूँ तो ये तो अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया प्यारे बच्चे, ये तो अपने आप में क्या हो गया, एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर का यूज करेंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने एस और एस को रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब होने को तो ये भी अपने आप में क्या एक सिंगुलर ही है। तो यहाँ पे ये कटा, यहाँ पे हेयर ऑन टाइम की हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इन चीज़ों की हम यहाँ पे इस तरीके से ट्रीट करके चलेंगे, तो सिंपल हो गया अपने आप में। अब आपको एक नई चीज़ सिखाता हूँ, इसमें बड़ा मजा आएगा, बड़ा खतरनाक चीज़ है। नोट करके एक बात लिखना, नोट करके एक चीज लिखना, आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। वो नई चीज क्या है अभी मैं आपको बताता हूं। बेटा जब भी हम एक जब भी आई होता है ना, वो आई अपने आप में एक स्पीकर होता है, आप सभी को ये चीज तो पता है। आई क्या होता है, अपने आप में एक स्पीकर होता है। और अगर आई स्पीकर होता है, ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे आई स्पीकर होगा तो मेरे प्यारे बच्चे वो अपने आप में एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, वो अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं, अगर माय स्टूडेंट्स मैं दूसरी चीज की बात करूं तो दूसरी चीज इसमें है कि अगर आई अपने आप में एक लेटर की तरह यूज होगा, दे कम ही, दे केम ही कम्स, एक कम सही है, दे कम, भाई क्या बोल रहे हो, दे केम ही केम, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अगर माय डियर स्टूडेंट्स वहां पे मैं आई को अगर लेटर की तरह ट्रीट करूं, अगर मैं वहां पे आई को अपने आप में एक लेटर की तरह ट्रीट कर देता हूं कि ये अपने आप में एक लेटर है, एक अल्फाबेट है, तो उस इस केस में मेरे प्यारे बच्चे हम यहाँ पे जनरली यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब के साथ में क्या, एस और ई एस, यानी कि क्या हम वहाँ पे जोड़ते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, है ना, क्या हम उसमें ऐड करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो वो भी चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। अब मुझे एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि आई के साथ एम जो आता है ये सही है ना, कमेंट करके बताओ। ये बातें कितने स्टूडेंट को पता है ये वाली, नहीं देखो एक चीज बताता हूं, ईमानदारी से बताना, बिल्कुल ईमानदारी से। आप सभी को पता है बेटा आई के साथ हमेशा हम एम का यूज करते हैं, है ना। क्या आई के साथ में इज का यूज आप कर सकते हो, एक बार कमेंट करके बताना हाँ या ना, जिसको पता हो वही। क्या आई के साथ में आप इज का यूज कर सकते हो, आई इज, इस तरीके से। क्या आई के साथ में आप इज को यूज कर सकते हो, झूठ कोई नहीं बोलेगा बेटा, पाप लगेगा, ध्यान से समझ लेना, पाप लगेगा झूठ बोलेगा तो। बोलो, अच्छा आई के साथ इज यूज नहीं हो सकता, सुधांशु कह रहा है, मीनाक्षी कह रहे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, उमेश कह रहा है यस सर सही है, शी है नो सर नेवर, बिल्कुल, प्रियंका कह रही है नहीं है, और बताओ मजा आएगा। प्रियंका कह रहे नहीं हो सकता, तनु कह रहे नहीं हो सकता, मीनाक्षी कह रहे नहीं हो सकता, हरजोत कह रहा है कभी किया नहीं योगेश कह रहा है हंस रहा है, मीनाक्षी कह रहा है ठीक है, चलो सपना कह रही है नहीं हो सकता। मेरे प्यारे बच्चे आई के साथ में इज यूज होता है, और ये अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे करेक्ट है, सारे स्मार्ट लग रहे हैं आज ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आई के साथ में इज यूज कर सकते हैं 101%। आपने बेटा रटी रटाई चीजें आज तक पढ़ी हुई हैं। आई के साथ में हम एम का भी यूज कर सकते हैं, और आई के साथ में आप इज का भी यूज कर सकते हैं बेटा, बोथ आर करेक्ट, ये दोनों करेक्ट होते हैं। दयानंद कह रहे कभी नहीं होगा, होगा, क्यों नहीं होगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा, ये दोनों यूज होते हैं। चलो कैसे, आ जाओ अब आपको मैं समझाता हूं।
अब आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाऊंगा कि कैसे कब किस तरीके से यूज होते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो अब मैंने बोला बेटा आई, है ना सर, आई के साथ एम यूज होता है केवल, नहीं तन्नू, आई के साथ बेटा इस भी हम यूज कर सकते हैं। इसका रियल लाइफ एग्जांपल मैं बता रहा हूं, शिवानी आज तक कभी यूज नहीं की, आज करोगे, कैसे करेक्ट होगा सर वही बता रहा हूं, आ जाओ। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे एक चीज कंसिडर करूं, मैंने कहा बेटा आई कम्स और कम, देखो मैंने लिखा आई कम, आई मैंने बोला आई कम्स और कम हेयर, हेयर ऑन टाइम, हेयर ऑन टाइम। अब देखो इस चीज में देखना, अब अगर यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट बनाता हूं, अगर यहाँ पे मैं स्टेटमेंट बनाता हूं तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या है, ये आई अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ठीक है। अब आई अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है तो आई के साथ में बेटा आई कम्स तो नहीं हो सकता, आई कम हेयर ऑन टाइम, दैट्स इट, ये अपने आप में परफेक्ट हो गया। क्योंकि यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे एक इंसान की बात कर रहे हैं कि वो अपने आप में यहाँ पे देख कंसिडर करके, यानी कि वो अपने आप में इंसान की बात कर रहा है कि आई कम हेयर ऑन टाइम, कि मैं यहाँ पे आया हूँ या मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बेटा आई रिप्रेजेंट्स और रिप्रेजेंट, एक और एग्जांपल लिखा मैंने यहाँ पे, मैं कहता हूँ बेटा आई, हाँ मैं कहता हूँ रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट्स, और मैं कहता हूं बेटा रिप्रेजेंट, मैं कहता हूं रिप्रेजेंट और रिप्रेजेंट, मैंने कहा आई रिप्रेजेंट्स और मैं कहता हूं आई रिप्रेजेंट अ लेटर, और मैं कहता हूं आ लेटर, आ लेटर। तो अब यहां पे मेरे प्यारे बच्चे आई ये हो गया और इसके अकॉर्डिंग आई रिप्रेजेंट्स कर रहा है अपने आप में ये चीज, यानी कि ये नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ यहां पे प्यारे बच्चे जो आई है ना अपने आप में एक लेटर की तरह यूज हुआ है, हाँ ये चीज आपने डिस्कस कर ली कि यहाँ पे आई अपने आप में एक लेटर की तरह यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आई अपने आप में, सर मेरे को कभी कोई सेंटेंस नहीं दिखी उस टाइप की, हाँ मैं बता रहा हूँ सपना, आज समझोगे ना, तो ये चीज आप यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हैं, है ना, ये चीज यहाँ पे आप यहाँ पे आराम से ट्रीट करके चल सकते हैं। अब आ जाओ इसका एक बेहतरीन रियल लाइफ एग्जाम्पल और देता हूँ, कहाँ दूँ, हाँ तो इस चीज को मैं ऐसे मिटा रहा हूं, यहीं पे देता हूं, है ना, इस चीज को मैं ऐसे मिटा रहा हूं और यहीं पे आपको मैं इसका रीजन बताता हूं, आ जाओ समझो। अब देखो मैंने आप बेटा प्लीज स्क्रीन पे देखना तभी समझ में आएगा। मैंने कहा आई एम, मैंने कहा आई एम और इज, मैंने यहाँ पे दो ऑप्शन बना दिया, आई के साथ में एम भी लग दिया और इज भी लग दिया। फिर मैं कहता हूं बेटा हिज बेस्ट फ्रेंड, फिर लिखता हूं मैं यहाँ पे हिज बेस्ट फ्रेंड, हिज बेस्ट फ्रेंड, है ना। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चे अब यहां पे अगर मैं आई की बात कर रहा हूं, आई एम और इज हिज बेस्ट फ्रेंड, तो सिंपल दैट बेटा यहां पे आई इंसान की बात हो रही है ना, हाँ तो उस केस में हम एम का यूज करेंगे, इज का यूज नहीं कर सकेंगे क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड की यहां पे बात हो रही है ना, क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड की यहां पे बात हो रही है। अब इसी बात को मैं अगर यहां पे कुछ ऐसे लिख दूं कि यहां पे मैं लिख सकता हूं बेटा आई इज और एम, मैंने लिखा आई इज और एम आ लेटर। अभी मैं बताऊंगा, देखो अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चे, यहां पे आई एम नहीं हो सकता, यहां पे आई इज अ लेटर, यानी कि एम यहां पे गलत होगा। अब क्यों हुआ ये मैं आपको इसका रीजन बताता हूं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे आई लेटर नहीं है यहां पे आई क्या है, लेटर नहीं है, यहां पे क्या है आई लेटर नहीं है। लेटर कौन है प्यारे बच्चे, इज लेटर है, यहाँ पे लेटर कौन है, इज क्या है, एक लेटर है, ये चीज, यानी कि आई इज अ लेटर, ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे आई लेटर नहीं है, अब इस टाइम पे इज लेटर है, इज लेटर है, आई लेटर यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चे कि जब आई के साथ आप एम का यूज करें तो वो अपने आप में किसी ना किसी एक पर्सन को डिनोट करेगा, जब आई के साथ में आप इज का यूज करते हैं तो वो एज अ लेटर की तरह ट्रीट होता है। अब यहां पे आई अपने आप में इंसान नहीं है ना, वो मेरे पैर, जैसे मैं बोल देता बेटा आप ये कह सकते हो आई एम अ प्रोनाउन, आप ये तो नहीं कह सकते ना, आप यही तो कह सकते हो कि आई इज अ प्रोनाउन, है ना, क्योंकि प्रोनाउन किसी इंसान का नाम थोड़ी ना हो सकता है, आई अपने आप में क्या होता है बेटा, प्रोनाउन होता है। अगर मैं इस आई वर्ड की बात करूं सिंपल, तो ये अपने आप में बेटा प्रोनाउन होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है सर। तो आप यही तो कहोगे कि सर आई इज अ प्रोनाउन, आई एक प्रोनाउन होता है। अब आई अपने आप में कोई इंसान तो होता नहीं। अब बताओ ये वाली बात सबको समझ में आई, हाँ या ना में आंसर देंगे।
बोलो भाई, क्लियर है? मीनाक्षी गुप्ता, आई अपने आप में एक लेटर है, मैं एक लेटर हूं, एक शब्द हूं, दैट्स इट। है ना, सिंपल। बोलो, क्लियर है? बेटा ये बहुत आसान चीजें हैं, थोड़ी सी लेवल आपको बस अंडरस्टूड करना पड़ेगा, आपको आराम से चीजें क्रैप होंगे, ठीक है? कोई नहीं, आ जाएगा, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अब मेरे प्यारे बच्चे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, ध्यान से समझना, अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे एक लाइफ का कॉन्सेप्ट होता है जो अपने आप में एक प्रेजेंट इंडेफिनिट को रेक्टिफाई करता है। कैसे? जैसे कि अगर मान के चलो कि अगर कोई परमानेंट एक्शन है, अब बेटा जो बच्चे कह रहे थे ना कि ये चीज समझ में, अब देखो जो कोई अगर परमानेंट एक्शन की हम बात करते हैं कि अगर अपने आप में एक परमानेंट एक्शन है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किन किन चीजों को दिखाता है? एक तो हैबिट को दिखाएगा, या अपने आप में एक रूटीन को दिखाएगा, इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, कोई फैक्ट दिखा सकता है, यूनिवर्सल ट्रुथ की वो बात कर देगा। डे टू डे लाइफ में बेटा हम क्या करते हैं उस चीज को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह से हम यूज करके चल सकते हैं, उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट तरह, इनकी प्रेजेंट इंडेफिनिट तरह के यूज करेंगे। सुपर सर मजा ला दिया, अच्छा 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 अच्छा, वो फेल कर देगा। हाँ ठीक है, अब आ जाओ, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है बेटा किन किन चीजों को दिखा सकता है, तो वो सारी चीजें आपके सामने है। अगर इन्फॉर्मेशन दिखाएगा तो बेटा फ्यूचर को, शेड्यूल को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट के शेड्यूल को बताने के लिए भी हम बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं। कोई न्यूज़पेपर को बताना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, या कोई लाइव इन्फॉर्मेशन आपको देनी है तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप उसको ट्रीट करके चल सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ एक, मैंने कहा बेटा द पीएम विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ, तो देखो अब यहाँ पे मैं इस विजिट्स की बात कर दूं तो विजिट्स में बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस है ना, तो ये अपने आप में क्या चीज दिखा रहा है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और आने वाला बेटा नेक्स्ट मंथ अपने आप में एक फ्यूचर प्लानिंग है, यानी कि फ्यूचर का शेड्यूल है, ये फ्यूचर टाइम है, ये अपने आप में क्या एक फ्यूचर टाइम है। तो बहुत सी बेटा बच्चों को ये बात नहीं होती कि फ्यूचर की प्लानिंग को भी डिनोट करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करके चल सकते हैं। सपोज दैट आपको गोवा घूमने जाना है, पहली चीज तो टिकट 3 महीने पहले बुक करा दोगे, ठीक है? टिकट तो आपने बुक करा दी, आज टिकट बुक करा दी और 3 महीने बाद आप जाते हो, तो मेरे प्यारे बच्चे आज आपने टिकट बुक कराई प्रेजेंट में रह के, जा तो आप फ्यूचर में ही रहे हो ना, जा तो आप फ्यूचर में ही रहे हो, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट। वो होता है अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि प्रेजेंट में रह के फ्यूचर की प्लानिंग्स करते हो। आज मेरे प्यारे बच्चे आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हो, तो आज आप स्ट्रेटेजी बनाओगे ना, अरे मुझे ये भी चीज पढ़नी है, मुझे ये भी चीज पढ़नी है, मुझे ये भी चीज पढ़नी है, यानी कि फ्यूचर की प्लानिंग को आज ही आपने प्रेजेंट में रह के सेट कर लिया कि हाउ टू क्रैक द स्टेनो एग्जाम, कि मैं स्टेनो के एग्जाम को कैसे क्रैक करूंगा या करूंगी, तो वो चीज भी आपके माइंड में टेट करके चल सकते हैं। यानी कि फ्यूचर की प्लानिंग्स को डिनोट करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करके चल सकते हैं, जिसमें डू डज का भी खेल होता है, ठीक है? तो अगर इसका नेगेटिव फॉर्मेट बना दोगे तो वो डू डज हो जाता है, दैट्स इट, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है? अब आगे बात करते हैं, लाइक बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हम बात कर देते हैं, आ जाओ। अब बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की जब भी हम बात करते हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जब भी हम बात करते हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी कॉन्टिन्यूस वर्ड की बात करेगा तो मेरे प्यारे बच्चे ऑन गोइंग एक्शन की बात करेगा। इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रोसेस, दैट्स इट, है ना? इसका मतलब क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, है ना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर मैं इसका बेसिक पार्ट को आइडेंटिफाई करके चलूं तो बेसिक पार्ट होता है बेटा लाइक सब्जेक्ट, हाँ हम सब्जेक्ट को, हम वहाँ पे सब्जेक्ट को यूज करते हैं, ठीक है? हम वहाँ पे सब्जेक्ट को यूज करते हैं, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बेटा वहाँ पे हम देखते हैं इज, एम, आर। अगर मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे ये चीज़ आपको देखनी होगी कि सब्जेक्ट अपना सिंगुलर भी होता है और सब्जेक्ट अपना एक प्लूरल भी होता है, ठीक है? सिंगुलर के लिए हम इज का यूज करेंगे, प्लूरल के लिए हम आर का यूज करेंगे, और आई के साथ जनरली हम एम का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो बेटा वो आई के यानी कि पर्सन की बात करेगा। फिर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी यहाँ पे देखेंगे, मैंने बताया था, और इसके बाद में जो होगा वो हमारा एक ऑब्जेक्ट में ट्रीट होगा, ठीक है? वो अपने आप में क्या होगा, हमारा एक ऑब्जेक्ट में ट्रीट होगा। जैसे यहाँ पे मैंने दिखा भी रखा है कि वो अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे क्या बताते हैं, एक ऑन गोइंग एक्शन को दिखाएगा। क्या दिखाते हैं? एक ऑन गोइंग एक्शन को, जो काम अभी चल रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बेटा मैंने एक क्वेश्चन बनाया, ही इज राइटिंग अ लेटर, तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग बेटा हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पे ये है,
ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी को यूज किया है, और आने वाला बेटा लेटर क्या है, अपने आप में एक ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, यानी कि ही इज राइटिंग अ लेटर। ही क्या करता है बेटा, एक लेटर लिख रहा है, तो वो अपना एक्शन वो जारी है, उसके लिखने का वो एक्शन अपने आप में क्या है, जारी है। तो वो चीज़ आप यहाँ पे इजीली तरीके से ट्रैक कर पाओगे, सो दैट आप यहाँ पे कंसिडर कर पाओ चीज़ों को, ठीक है। फिर इसमें एक और कॉन्सेप्ट ये होता है प्यारे बच्चों, इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि अपने आप में कि जब भी हम फिक्स्ड और परमानेंट एक्शंस की बात करते हैं, फिक्स्ड की बात करेंगे और परमानेंट चीज़ों की बात करेंगे, ध्यान से समझना इस बात को, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को आप लोग प्रॉपरली ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों प्लीज़, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी फिक्स्ड और परमानेंट चीज़ों की बात होती है, तो उस केस में मेरे प्यारे बच्चे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ नहीं, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का यूज़ नहीं करते, वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। और अगर ऑनगोइंग एक्शन और ऑनगोइंग प्रोसेस की बात होती है, अगर ऑनगोइंग प्रोसेस की बात हो रही है, तो मेरे प्यारे बच्चे आप कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को यहाँ पे अप्लाई करके चलोगे, फिर ये वाली गलत है, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट गलत हो जाती है, फिर हो जाती है अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट गलत, ठीक है। जैसे मैं आपके साथ में बोलता हूँ बेटा चलो बताओ ये रेन्स आना चाहिए या इट इज रेनिंग आएगा, बताना कमेंट में, यहाँ पे रेन्स आएगा या इज रेनिंग आएगा, कमेंट करके बताओ। रेनिंग, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे जब यहाँ पे मैं टुडे की बात कर रहा हूँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब रेन्स नहीं आएगा, इट के साथ बेटा इट इज रेनिंग की हम बात करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ यहाँ पे, तो जो टुडे है ये मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में एक टेम्पररी प्रोसेस है ना, ये कोई परमानेंट प्रोसेस नहीं है, एक टेम्पररी चीज़ है। अगर टेम्पररी चीज़ है तो टेम्पररी चीज़ों के लिए बेटा हम किसका यूज़ करते हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का हम वहाँ पे सिंपल यूज़ करके चलते हैं, ठीक है। अगर वहीं मैं सेकंड एग्जांपल में बात करूँ तो बेटा यू आर लुकिंग और लुक स्मार्ट टुडे, मैंने कहा यू आर लुकिंग और लुक स्मार्ट टुडे, तो यहाँ पे भी हम सिंपल सी बात करेंगे बेटा कि यहाँ पे भी अपने आप में टुडे की बात हो रही है, ये भी अपने आप में टेम्परेरी है ना, ये भी अपने आप में टेम्परेरी है, तो लुक नहीं होगा, फिर आर लुकिंग, यानी कि यू आर लुकिंग स्मार्ट टुडे, है ना, यू आर लुकिंग स्मार्ट टुडे। इस तरीके से आप इन चीज़ों को हमारे प्यारे बच्चों ट्रीट करके चलते हैं। अब सोचो अगर एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन आए, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाएगा, ठीक है, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलो इस क्वेश्चन में एरर निकालो, इसमें क्या एरर हो सकता है। कहता है दिस इज द मूवी विच इज टेलिंग अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया एंड नो एरर। अगर मैं ए पार्ट ये बनाऊं तो ए पार्ट अपना ये हो गया, बी पार्ट प्यारे बच्चों अपना ये हो गया, सी पार्ट अपना ये हो गया, और डी पार्ट मेरे प्यारे बच्चे हम नो एरर बना देते हैं। तो चारों में से कौन सा आंसर करेक्ट है, बता सकता है कोई बच्चा। हेलो सर जी, क्या मैं क्लास स्किप कर सकती हूँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी ना। हाँ रिकॉर्डिंग तो मिलती है, लेकिन स्किप काहे करना, अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो। बताइए क्या आंसर होगा इसका। नो एरर बता रहा है एक बच्चा, बी बता रहा संजीव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ बी पार्ट में एरर है मेरे प्यारे बच्चे। अब यहाँ पे इस टेलिंग की बात नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एक बात बताओ, यहाँ पे अगर ये मूवी है तो मूवी अपने आप में बेटा एक फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, एक परमानेंट एक्शन है, तो उसके लिए तो मेरे प्यारे बच्चे इस टेलिंग का यूज ना करके हम सिंपल यूज करेंगे बेटा टेल्स का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे ना आप वहां पे किसका यूज करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। हाँ तो इस पार्ट में हमारा एरर हो गया। वेरी गुड बेटा, सृष्टि ने बहुत बेहतरीन आंसर बताया कि टेल्स होगा यहाँ पे, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये यहाँ पे एक गलत फॉर्मेट है, तो इस टाइप के आपके एरर बनाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, ये आपके एसएससी स्टेनो में पूछा जा चुका है, कब, इन 2018 में, 2018 में ये क्वेश्चन स्टेनो के एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है, और यही लेवल है आपके एग्जाम का, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा प्रेजेंट परफेक्ट पे थोड़ी सी। अगर परफेक्ट पे बात कर लेते तो आपको पता है बेटा परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट एक्शन। क्या इसका मतलब होता है अपने आप में क्या, कंप्लीट एक्शन। जो एक्शन अपने आप में प्यारे बच्चे क्या होता है, कंप्लीट। अब देखो चीजें आसान आएंगी, जितना हमें डिस्कस करना था डिटेल में वो तो हमने डिस्कस किया, अब चीजें आसान आएंगी अपनी, ठीक है। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों द एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। जो एक्शन क्या हो गया प्यारे बच्चों, अपना कंप्लीट एक्शन होता है। अगर मैं इसके बेसिक पार्ट को डिस्कस करके कोशिश करूं, जो हम यहाँ पे एक बेसिक पार्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करके चलते हैं, तो सब्जेक्ट बेटा यहाँ पे सिंगुलर भी हो सकता है और सब्जेक्ट अपना यहाँ पे प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर के हिसाब से इज, प्लूरल के हिसाब से हैव। फिर बेटा परफेक्ट की बात हो रही है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला बेटा आई हैज हैव, अब आई के साथ हैज आएगा या हैव आएगा, तो आई हैव नॉट हैज, आई हैव डन। डन क्या है बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैव डन माई वर्क। और ये जो चीज़ है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कन्वे कर रहा है। इस तरीके से हम यहाँ पे इन चीज़ों को ट्रीट करके चल लेंगे, ठीक है। अगर वहीं बेटा अगर मैं एक कॉन्सेप्ट की और बात करूँ, इसमें बहुत प्यारा है ये, कहता है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की वो बात कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है अपने आप में कंप्लीट एक्शन। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है बस इतना ध्यान रखना, हैज हैव, है ना, इतना याद रखना है बस आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट की जब भी हम बात करते हैं हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस ये इसका एक बढ़िया सा फॉर्मेट होता है जो आपको अपने माइंड में रखना है ना। ये किस चीज़ का है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मेट है। प्रेजेंट परफेक्ट का ये अपने आप में एक फॉर्मेट है। अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स मैंने क्रिएट किए हैं और इन दोनों एग्जाम्पल्स को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि दोनों एग्जाम्पल्स में बातचीत क्या हो रही है अपनी, ठीक है। इस चीज को यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। आई हैव रिटन 5 लेटर्स, कहता है आई हैव रिटन 5 लेटर्स, तो आई के साथ में बेटा हैव आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब है। बेटा अगर मैं रिटन की बात करूं तो यहाँ पे ये अपने आप में एक मेन वर्ब है। रिटन क्या है, अपने आप में एक मेन वर्ब होगी, है ना। मेन वर्ब मतलब कि आप यहाँ पे सिंपल, सॉरी मेन वर्ब कह रहा हूँ, हाँ मेन वर्ब कह दो, या मेरे प्यारे बच्चे आप यहाँ पे कह सकते हो कि जनरली अपने आप में वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये जो बाकी है अपने आप में एक ऑब्जेक्ट को ट्रीट कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से योर फ्रेंड्स हैव कम टू मीट यू, योर फ्रेंड्स हैव टू कम टू मीट यू, है ना, योर फ्रेंड्स। अब माय डियर स्टूडेंट्स हम इस चीज़ की बात करें योर फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे हैव की बात करें तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसके बाद बेटा जनरली हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि कम, केम, कम, ठीक है, थर्ड फॉर्म हो गई टू मीट यू। इस तरीके से आप इन चीज़ों को डिलीट करके चल सकते हैं। तो इसमें जो ये चीज़ है ना, ये आपको यही डिनोट करवाएगा कि यही अपने आप में एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यही चीज़ क्या है अपने आप में प्यारे बच्चों, एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे ट्रीट करके इजीली आप ग्रैब कर सकते हो उस चीज़ को, सो दैट आपको यहाँ पे परफेक्टली क्लियर हो पाए, ठीक है। आगे देखते हैं अब। अगर मैं आगे की बात करूं बेटा, इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें छोटा सा हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे बेटा टाइमलाइन का, ठीक है। तो आपको मेरे प्यारे बच्चे पता है कि एक प्रेजेंट होता है और एक पास्ट होता है। इसमें हम डिस्कस करते हैं बेटा एक पास्ट और प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट है और पास्ट है। इसमें एक छोटी सी चीज ये है डियर कि मेरे प्यारे बच्चे जब भी हम एक प्रेजेंट के एक्शन को जब हम पास्ट से रिलेट करते हैं, जब एक प्रेजेंट के एक्शन को जब हम पास्ट, यानी कि एक प्रेजेंट का एक्शन पास्ट के एक्शन से रिलेट कर जाए, ध्यान से समझना, एक प्रेजेंट का एक्शन पास्ट के एक्शन से रिलेट कर जाए, तो इस पास्ट का मतलब क्या होता है बेटा, कंप्लीट एक्शन। इस पास्ट का मतलब क्या होता है अपने आप में, कंप्लीट एक्शन। यह अपने आप में बेटा एक टाइमलाइन का ही कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। यह अपने आप में एक टाइमलाइन का ही कॉन्सेप्ट है, ये भी चीज ध्यान रखना। जब ये पूरी की पूरा सिनेरियो क्रिएट होता है ना, ये वाला जब पूरा का पूरा सिनेरियो क्रिएट होता है, ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो क्रिएट होता है, इसी को मेरे प्यारे बच्चे हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। तो कोई नई चीजें नहीं आई हैं आपके सामने और सॉरी ये तो मैंने सुना ही नहीं, बेटा ये चीजें रिलेट करती हैं। जो आपको कहते हैं ना कि भाई सब प्रेजेंट परफेक्ट अलग है, प्रेजेंट अलग है, नहीं मेरे प्यारे बच्चे, प्रेजेंट से ही निकल के सारी चीजें आई हैं। मैं आज आपसे ये कह रहा हूं बेटा प्रेजेंट को खत्म कर दो, पास्ट ऑटोमेटिकली खत्म, फ्यूचर ऑटोमेटिकली खत्म। प्रेजेंट जिंदा है तभी तो बेटा सारी चीजें जिंदा हैं, प्रेजेंट खत्म सब कुछ खत्म। क्योंकि बेटा पास्ट में, प्रेजेंट में हम जो डिस्कस करते हैं वो हम पास्ट में डिस्कशन करते हैं।
अब बेटा जब चीज हम प्रेजेंट में कोई प्लानिंग बनाएंगे नहीं तो पास्ट में जाएगा कौन, वो फ्यूचर में जाएगा कौन? प्रेजेंट खत्म सब कुछ खत्म, ठीक है। तो प्रेजेंट जिंदा है तो सब कुछ जिंदा है बेटा, जिस दिन प्रेजेंट खत्म सब कुछ खत्म, ठीक है। एक बात बताओ बेटा, मैं हूं प्रेजेंट में जी रहा हूं, आज मैं मर गया तो है मेरा बेटा पास्ट और फ्यूचर दोनों खत्म है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई मैं मरूं क्यों, लेकिन रिलेट किया है, आप सीरियस मत लेना। तो ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो जिस दिन बेटा प्रेजेंट खत्म सब कुछ खत्म। बात क्लियर है यहाँ तक सभी को? हाँ या ना में जवाब देंगे। हाँ या ना में जवाब देंगे, इतनी बातें क्लियर हैं? गले की तो भाई बैंड बजी पड़ी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, अब हम बात करेंगे बेटा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। ये अच्छा है, और इस सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो इसी में से बनते हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना है ना कि कुछ काम अभी हो चुका है और कुछ काम अभी बाकी है, वो वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। यानी कि सब्जेक्ट, हाँ अगर बेटा परफेक्ट को दिखाना तो हैज हैव का तो हम यूज करेंगे, हाँ इसके साथ में हम बीन का यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दिखानी तो ये चीज तो हम यूज करेंगे ही करेंगे। इसमें एक एडिशनल चीज आपको नहीं देखने को ये मिलेगी बेटा, सिंस और फॉर, और प्लस फिर आपको एक टाइम फैक्टर यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। दयानंद चलो ठीक है भाई, हाँ। अब इसमें एक नई चीज ये है कि बेटा यूजेस ऑफ सिंस फॉर का हम यहाँ पे सीखते हैं, क्योंकि जनरली क्वेश्चन बनेंगे तो इसमें से ही बनते हैं एग्जाम में। अब अगर मैं सिंस की बात करूं तो सिंस मेरे प्यारे बच्चे हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, और फॉर हम यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिसको आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी कंसिडर करके चल सकते हैं, जिसको आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी ट्रीट करके चल सकते हैं, ठीक है। जिसको आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी ट्रीट करके चल सकते हैं, तो वो भी चीज़ आप लोगों के माइंड में प्रॉपरली होनी चाहिए, ताकि आप चीज़ों को हाईलाइट कर पाओ इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे ट्रीट कर लेना, ठीक है। तो इसमें यही डिफरेंस है कि सिंस और फॉर का हम यूज़ कहाँ करते हैं, तो ये एक माइनर सा डिफरेंस है। ये एक माइनर सा डिफरेंस है जिसमें हम सिंस और फॉर का प्रोबेबली यूज करके चलते हैं। किस तरीके से यूज करेंगे वो तो आपके सामने यहाँ पे हो ही गया, ठीक है। अब ध्यान से बेटा देखो, मैंने बोला डिटेल एक्सप्लेन इन लाइव क्लास। अगर मैं सिंस की बात करूं तो सिंस मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब पॉइंट ऑफ टाइम बेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला बेटा 1947, ये अपने आप में एक पॉइंट ऑफ टाइम है। कोई भी एक पर्टिकुलर में ईयर की बात कर देता तो वो अपने आप में क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम को ही रेक्टिफायर करता है ना। और फिर मैं बात कर देता हूँ वर्सेस बेटा 4 को। अगर मैं यहाँ पे बात कर देता हूँ 4, तो अगर मैं 4 की बात करूँ तो ये जो चीज़ होती है वो होती है बेटा एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, वो चीज़ होती है अपने आप में एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। और ध्यान रखना, एक चीज़ और ध्यान रखना, सिंस और फॉर का यूज बस मैं यही बताने वाला हूँ, जब आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ोगे तब भी बेटा यही कॉन्सेप्ट रहेगा, जब आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ोगे तब भी यही पैटर्न रहेगा, देयर विल बी नो चेंजेस, है ना। इसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं करने वाले, तो एक बार समझना बेस्ट समझोगे। जैसे मैंने बोल दिया बेटा 2 आवर्स, है ना, जैसे मैंने बोल दिया 2 आवर्स, तो इस केस में मेरे प्यारे बच्चे आप 4 का यूज करके चलते हो जनरली, ठीक है। इस केस में आप जनरली 4 का यूज करके चलते हैं। और एक चीज और मैं बता देता हूं, जो जिन बच्चों को बेटा पता ही नहीं होती ये चीज, कि सिंस से पहले, यानी कि सिंस और फॉर से पहले, सिंस और फॉर से पहले हमेशा मेरे प्यारे बच्चे हम प्रेजेंट परफेक्ट, हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, दोनों टेंसेस का यूज कर सकते हैं सिंस और फॉर से पहले।
ये चीज मेरे प्यारे बच्चे आप किसी बुक में देखोगे, कोई टीचर आपको बताता हुआ हमें यही मिलेगा कि सिंस और फोर से पहले हमेशा आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस देखोगे। ऐसा नहीं होता, ये चीजें गलत हैं। जब बेटा ये तो वन शॉट रिवीजन है, अगर मैं इस चैप्टर को बिल्कुल बेटा खदेड़ देता ना अंदर तक, तब मैं आपको इस स्पेसिफिक रीजन बताता कि क्या लॉजिक लगता है। अभी बेटा हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो उन द अप्रोचेस कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे जो प्रोबेबली आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो ध्यान रखना, सिंस और फोर से पहले पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों टेंसेस का हम यूज करके चल सकते हैं। श्वेता ने बिल्कुल करेक्ट बताया, सिंस यानी कि डे, डेट, इज ईयर या मंथ या वो वट एवर जो भी आप ट्रीट करके चलो, इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे इन बातों को ट्रीट करके चल सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना रहे और आप चीज़ों को बेहतरी तरीके से आइडेंटिफाई कर पाओ। ठीक है, हाँ चलो अब बताओ, पहले तो ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे। जैसे अब इस पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो कैसे आएंगे मैं आपको आज ही बता देता हूँ। मैंने बोला बेटा दे हैव बीन डूइंग, है ना, यहाँ पे लिखते हैं। एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, इस चीज़ को छोटा कर दूँ थोड़ा सा, हो जाएगा, ये हो तो जाएगा, लेकिन छोटा करने के बाद मेरे को नोट्स भी तो देने हैं ना आपको। हाँ, तो कहता है बेटा क्वेश्चन, दे हैव बीन डूइंग, हाँ ना। कहता है क्वेश्चन दे सर ये लेक्चर कितने टाइम में खत्म हो जाएगा? बेटा हो जाएगा, काहे टेंशन लेते हो। मैंने कहा दे हैव बीन डूइंग इट, दे हैव बीन डूइंग इट फॉर 2 hours, दे हैव बीन डूइंग इट फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, है ना। दे हैव बीन डूइंग इट फॉर 2 hours। अब अगर मैं यहाँ पे इस चीज की बात करके चलूं तो फोर जनरली हम यहाँ पे यूज किया हुआ हमने फोर को, है ना, क्योंकि बेटा 2 hours की अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप में क्या एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। ये क्या है प्यारे बच्चे? एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए प्यारे बच्चे हम इससे पहले देखो यहाँ पे हमने यूज किया है हैव बीन डूइंग, हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है हैव बीन डूइंग, और ये क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस। ठीक है, कैसे पहचाना? हैव मतलब परफेक्ट और डूइंग मतलब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, और प्रेजेंट टाइम तो है ही, ये लो आप आसानी से पहचान सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये नो एरर का क्वेश्चन एक तरीके से। और जो फोर है बेटा यहाँ पे एक प्रीपोजिशन की तरह यूज हुई है, और प्रीपोजिशन के बाद एक टाइम फैक्टर आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अगर बेटा एक सिंस के एग्जाम्पल और बना लेते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल और बनाया, वी हैव डेवलप्ड, we have developed a lot since 1947, since 1947। अब मैं आपसे बोलूं बेटा 1947 को क्या हुआ था? लाइक बेटा वी गॉट फ्रीडम, हाँ हमें आजादी मिली थी। तो यहाँ पे जो 1947 है प्यारे बच्चे, ये अपने आप में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है। अब ये क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम है, हाँ। तो इससे पहले हमने यहाँ पे सिंस यूज किया जो अपने आप में करेक्ट है, और ये प्रीपोजिशन है, और ये अपने आप में पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है? अपने आप में पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है यहाँ पे, ये दैट्स इट। अगर ये पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो हैव डेवलप्ड, यानी कि हैव डेवलप्ड मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे अब ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, यानी कि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या डिनोट कर रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट। और देखो मैंने दोनों का यूज करके बताया माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों का यूज करके बताया कि इस तरीके से हम इन चीजों को यहाँ पे यूज करके चल सकते हैं। बताओ यहां तक कोई दुख तकलीफ पीड़ा? फिर आगे बढ़ते हैं। अब तो आसान आसान आएगा, प्रेजेंट जो भी एक एक सिंगल शॉट में उड़ाएंगे, ये थोड़ा सा आपको समझना था। बताओ क्या बातचीत क्लियर है, हाँ या ना? बोलो बोलो बच्चा भाई क्या यहां तक बातचीत आप लोगों को क्लियर है?
यहां तक बातचीत क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोगों को प्रोबेबली आपके माइंड में रखनी है, सो दैट आपको बेटा यहाँ पे चीजें और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड मीनाक्षी। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब पास्ट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना। आ जाओ, अब पास्ट टेंस पे आ जाओ। तो वो था अपने आप में प्रेजेंट, अब छोटे छोटे हैं बिल्कुल, इनको बेटा एक एक सेकंड में उड़ाएंगे बिल्कुल आराम आराम से। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे हम पास्ट टेंस की बात करते हैं, तो इसको हम सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा? हाँ, इसका मतलब होता है बेटा यूज्ड फॉर एक्शन। इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। कहता है यूज्ड फॉर एक्शन दैट हैपेंड लाइक बेटा एंड फिनिश्ड इन पास्ट। मतलब कि कोई काम स्टार्ट भी पास्ट में और खत्म भी पास्ट में ही हो गया, है ना। तो उस चीज को हम यहाँ पे ट्रीट करके चलते हैं। और हमेशा बेटा सिंपल पास्ट को हमेशा आप वर्ब की सेकंड फॉर्म में ट्रीट करोगे, ये बात ध्यान रखना। हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म में ट्रीट करोगे, यानी कि जनरली अगर इसका फॉर्मेट देखें तो क्या होता है? इसका फॉर्मेट यही होता है बेटा, सब्जेक्ट हाँ प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस मेरे प्यारे बच्चे आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाते हो जब आप सिंपल प्रेजेंट की, सिंपल पास्ट की बात करते हैं। एग्जाम्पल में बेटा आई प्लेड फुटबॉल, तो ये प्लेड क्या है बेटा? अपने आप में सेकंड फॉर्म है। शी वेंट, ये भी अपने आप में एक सेकंड फॉर्म है। तो ये दोनों के दोनों बेटा किस चीज को डिनोट करें? सिंपल पास्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। इस तरीके से आप कह सकते हो, ये अपने आप में एक पास्ट इंडेफिनिट को ही डिनोट करके चल रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा। फिर हम देखते हैं बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूस की अगर बात कर दें, हाँ, तो इसमें कहता है कि एक्शन वॉज हैपनिंग इन अ सर्टेन टाइम इन पास्ट, यानी कि एक्शन मेरे प्यारे बच्चे एक सर्टेन टाइम के लिए स्टार्ट था पास्ट के अंदर, है ना। जो अपना एक्शन था प्यारे बच्चों एक सर्टेन टाइम के लिए वो था, है ना। डेवलपिंग गलत होगा बेटा, डेवलपिंग गलत होगा, वी हैव बीन डेवलपिंग नहीं होता वी हैव डेवलप्ड अ लॉट। मैंने वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट को यूज किया, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को यूज किया। ठीक है, तो डेवलपिंग करेक्ट होती है, एक वर्ड तो करेक्ट होता है, लेकिन वो अलग सिनेरियो क्रिएट करेगा। ठीक है, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है ना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है आपको ये ध्यान रखना है। यानी कि इसका स्ट्रक्चर ये होता है प्यारे बच्चे, सेम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाला है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या था? इज एम आर, यहां पे क्या होगा बेटा? वॉज और वर, दैट्स इट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बस ये फॉर्मेट आपको यहां पे देख के चलना है। किसमें? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। ये फॉर्मेट आपको यहां पे देख के चलना है ताकि आपकी और बेहतरीन तरीके से चीजें क्लियर हो। कहता है आई वॉज रीडिंग अ बुक, तो बेटा ये आपने पहचान लिया। और कहता है दे वर प्लेइंग आउटसाइड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वॉज हम सिंगुलर के लिए यूज करेंगे और वर हम प्लूरल के लिए यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि आई क्या है? ये हो गया, इसके साथ हमने यहाँ पे वॉज का यूज किया। और अगर मैं दे की बात करूँ तो ये तो प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग बेटा हमने वर्ब जो यहाँ पे यूज किए वो प्लूरल यूज किए, तो वो भी चीज आप यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हैं। तो ये भी आसान एक फॉर्मेट हो गया अपने आप में। ये भी क्या हो गया प्यारे बच्चे? एक आसान सा फॉर्मेट हो गया अपने आप में, जिन चीजों को आप यहाँ पे ट्रीट करके चलते हो। तो ये भी एक अच्छा और एक इजी सा फॉर्मेट हो गया जो आप यहाँ पे इजीली तरीके से ट्रीट करके चलते हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे बात करते हैं बेटा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इसमें भी बेटा वही सिनेरियो, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है। मैंने क्या बोला बेटा? सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है। यहाँ पे प्रेजेंट था, अब यहाँ पे पास्ट है, सिर्फ टाइम ही तो चेंज हुआ है, बाकी तो सारी चीजें सेम ही है ना आपकी। ये देखो बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है हमारा हर बार। ठीक है, कहता है एक्शन वॉज हैपनिंग इन पास्ट फॉर सम टाइम बिफोर अनदर एक्शन, यानी कि मेरे प्यारे बच्चे सम टाइम कुछ एक्शन स्टार्ट हुआ था और वो अपने आप में ट्रीट होगा। कैसे देखते हैं एग्जाम्पल। अब इसका जो फॉर्मेट बनेगा वो क्या बनता है? अब पास्ट परफेक्ट की जब भी आप बात करोगे, है ना, पास्ट परफेक्ट की बात करोगे, है ना, तो इस चीज की हम बात करेंगे। ठीक है बेटा एक मिस हो गया शायद, पास्ट परफेक्ट। ये ध्यान रखना कि जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट का सिनेरियो क्या होता है, बस इतना सीख लेना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट्स इट। ये इसका सिनेरियो होता है। और जब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो इसके एग्जांपल हम ट्रीट करेंगे लाइक बेटा आई हैड बीन स्टडिंग, ये चीज, है ना। और देखो फिर से बेटा टू और सिंस, कोई पैटर्न चेंज नहीं होगा, सेम सिनेरियो रहेगा बेटा सिंस और फॉर का। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि बेटा 2 आवर्स ड्यूरेशन को क्रिएट कर रहा है ना अपने आप में,
2 आवर्स क्या है अपने आप में एक ड्यूरेशन, एक पीरियड ऑफ टाइम है, ये एक ड्यूरेशन है ना। हाँ, अगर ये ड्यूरेशन है तो 4 प्रीपोजिशन यहाँ पे करेक्ट है। अगर मैं मॉर्निंग की बात करूँ तो मेरे प्यारे बच्चे पॉइंट ऑफ टाइम है, पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन कब का? पास्ट का, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि बेटा दे हैड बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से लेकर अब तक आपका वेट कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे सिंस अपने आप में ये भी करेक्ट है, और हैड बीन वेटिंग मेरे प्यारे बच्चे ये किसको डिनोट कर रहा है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस तरीके से क्या? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस तरीके से आप इन चीजों को ट्रीट करके चलेंगे। सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम नहीं आता, सिंपल पास्ट में चेंज होगा। बेटे किसने कहा सपना? मैंने बताया था ना आपको, मैंने बताया था ना आपको। हाँ, पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हो तो सिनेरियो समझ में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में चीजें बदलती है। ठीक है, हाँ चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट का हमारा क्या सिनेरियो क्रिएट होता है, पास्ट परफेक्ट हम किस तरीके से डिनोट करके चलते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई। है ना, अगर माय डियर स्टूडेंट्स हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर दें थोड़ी सी, है ना, अगर हम थोड़ी सी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर दें तो ठीक है, ये भी थोड़ी सी चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझ के चलनी है। ठीक है, क्या क्या है कि वही चीज़ है बेटा, यहाँ पे सिंस और फोर का पहले आपको यूज देखना होगा, फोर कहाँ यूज होता है और सिंस कहाँ यूज होता है ना। अगर मैं यहाँ पे फोर की बात कर दूं, ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पे फोर प्रीपोजिशन की बात कर दूं तो पास्ट इंडेफिनिट में आप इसको यूज कर लेते हो जनरली। ठीक है, और अगर मैं फोर की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चे हम पास्ट परफेक्ट की बात कर लेते हैं इसके अंदर। और अगर मैं एक चीज और ट्रीट करूं अगर मैं और एक चीज ट्रीट करूं तो हम यहां पे बात कर लेते हैं बेटा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। ठीक है, और अगर मेरे प्यारे बच्चे हम यहाँ पे सेंस की बात करते हैं, और अगर माय डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे सेंस की बात कर लेते हैं तो इस सेंस से भी पहले हम यहाँ पे जनरली यूज करके चल लेते हैं बेटा पास्ट परफेक्ट, है ना। अगर मैं यहाँ पे सेंस की डेरिवेशन की बात करूं तो सेंस का भी यूज हम बेटा पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अपना अब आपका आंसर मिल गया होगा, यहाँ पे देख लेना। ये चीज आपको यहाँ पे देख के चल लेनी है प्रॉपर तरीके से। मैं पूरा ही लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना रहे, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप इन चीज़ों को यहाँ पे इजी तरीके से ट्रीट करके चल सकते हो ताकि आपकी इजीली और भी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ओके, तो ये सिनेरियो आप यहाँ पे देख लेना, आराम से आप चीज़ों को इजी क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, अब बेटा फ्यूचर इंडेफिनेट की बात करते हैं तो पूरा का पूरा फ्यूचर है ना जो आपका विल और शैल पे डिपेंड होता है, ये ध्यान रखना। ये पूरा का पूरा जो आपका होता है बेटा वो विल और शैल पे डिपेंड होता है, यानी कि ये मॉडल्स वर्ब्स होती हैं, यानी कि विल और शैल को शोज करते हैं। बेटा नॉर्मल वे के साथ हम शैल के साथ, यानी कि जब भी हम यूज करेंगे तो आई और वी का यूज करते हैं हम जनरली, है ना। ये क्या हो रहा है भाई? हाँ, जनरली में आई और वी का यूज करते हैं जो अपने आप में स्पीकर होता है, और अदर सब्जेक्ट के साथ में मेरे प्यारे बच्चे हम विल का यूज कर लेते हैं, है ना। जो हमारे अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, अदर सब्जेक्ट्स के साथ में हम हमेशा विल का यूज कर लेते हैं। ठीक है,